हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। आज हम SD यादव बुक का दूसरा चैप्टर वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि अंडर रूट 0.121 का घनमूल बताइए क्या होगा। देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर पॉइंट के बाद सम संख्याएं हो, सम संख्या का मतलब है पदों की संख्या कितनी हो, सम। जैसे यहाँ 1 2 3 है भाई, पॉइंट के बाद कितने पद है, 3, जो कि एक विषम संख्या है, तो इसका घनमूल हम सीधे नहीं निकाल सकते, ठीक है भाई। पर अगर सम संख्या है तो फिर क्या निकाल सके हैं, सीधे निकाल सकते हैं भाई। अब देखो कैसे है, अगर सम नहीं है भाई, 1 2 3 है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो कितनी होगी, 1 2 3 4, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या होगी, 4 संख्याएं होगी। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और देखो 1 2 3 4, इसके आधे के बाद में जो वर्गमूल आओगे इसका भाई, पूरी संख्या का 1210 का, बाद में दो संख्याओं के बाद क्या करेंगे भाई, पॉइंट लगा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो अब देखो जैसे 1210 है भाई, इसका वर्गमूल करना तो कैसे करेंगे, देखो भाई दो दो के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो अंक लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे भाई, 3 लिख दिया, 3 तिया 9, कितने बच गए भाई, 3 तिया कितने हो गए 9, बचे 3। अब उतार लिया 1 0। देखो ये पूरा का पूरा जोड़ा ही उतरेगा, ठीक है भाई। अब देखो इसे जोड़ेंगे, 3 3 6। अब लगभग कितनी बार चलेगा, 5 बार तो चलने का नहीं, 330 हो जाएगा अगर 5 बार चलाएंगे, 25, 4 बार चला लो भाई, 4 चौक 16 का 6 का हासिल कितना लगा, 1, 4 6 24 और 1 25, यानी 256 हो गया है, ठीक है भाई। अब देखो बचा कितना, 4, ठीक है भाई, 4। और यहाँ कितना बचा भाई, 10 में से 5 गए, 5, ये बच गया, अब 0 बचेगा आगे। तो अब देखो 64 और 4 4, ये भी जोड़ेंगे 68, और पहाड़ा ना चलने की पॉइंट लगाऊंगे भाई, अब 2 0 बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ कितनी बार पढ़ा चलेगा, लगभग 9 बार। तो हमने मान लिया कितनी बार चलेगा, लगभग 9 6 54, हाँ 9 बार चल जाएगा लगभग में। ये लगभग में पढ़ा क्या चल जाएगा, 9 बार। यानी इसका वर्गमूल कितना आया भाई, इस पूरी संख्या का 1210 का, यानी 334.9 आया। अब बताओ, देखो यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो बाहर निकलेगा कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, यानी 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये तो पॉइंट है ही, पॉइंट के आगे देखने कितने पद है भाई, 1 और 2, इसके बाद लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इसके लगभग होगा भाई इसका वर्गमूल। अब ऑप्शन में देखेंगे भाई, ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ई ऑप्शन क्या होगा भाई, बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अंडर रूट 0.625 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो, अब इसका वर्गमूल निकालना हमने, तो हम पहले क्या गिनेंगे, अंक गिनेंगे कितने बाद है, पॉइंट के बाद कितने अंक है ये गिनेंगे। तो कितने है भाई, 1 2 3 4 है, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि क्या है भाई, ये क्या है, पॉइंट के बाद सम संख्याओं पद है, मतलब सम पद है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा बस 625 का वर्गमूल क्या होगा, 625 किसका वर्ग हो भाई, 25 का, तो हमने 25 लिख लिया, ठीक है भाई। यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 के बाद है, तो बाहर आके कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, 0.25। बात समझ में आई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर 3 में अंडर रूट 0.30 और 441,
441, ठीक है भाई, ये दे दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम ये गिनेंगे कितनी है अंक ये, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है भाई, एक सम संख्या है, इसका मतलब इसका सीधा वर्गमूल निकल जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद लगाओगे, इस 6 के आधे के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 है ना भाई, 6 के आधे के बाद यानी 3 के बाद लगाएंगे पॉइंट, ठीक है भाई। अब देखो 441 किसका वर्ग हो भाई, या हम कह सकते हैं कि 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21, तो 21 लिख लिया, ठीक है भाई। अब पॉइंट कितने के बाद लगाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो इसके आधे के बाद यानी 3 के बाद, 3 के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट, यानी 0.021 क्या होगा भाई, इसका वर्गमूल होगा। बात समझ में आई, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, देखो अगले क्वेश्चन में कह दिया कि अंडर रूट 0.2 का वर्गमूल बताइए। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई, पॉइंट के बाद एक अंक है, सिर्फ 2, तो इसका मतलब है जब एक अंक है तो हमने तो चाहिए भाई विषम चाहिए ना, एक तो सम चाहिए ना, एक तो विषम है, तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब क्या होगी भाई, पॉइंट के बाद पदों की संख्या क्या होगी, सम होगी। अब हम किसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 20 का, भाई 20 का वर्गमूल निकाल ले हम, ठीक है। यहाँ जो लिखेंगे यहाँ भी वही लिखेंगे, ठीक है भाई, 4 चौक 16, ठीक है भाई, कितना बचा 4, अब ये कितना हो जाएगा, 4 4 8। अब देखो अगर पहाड़ा नहीं चल रहा ना, लगभग में देखेंगे तो 2 जीरो उतरेगी, ठीक है भाई, 2 जीरो उतरेगी, 2 जीरो उतार ली। अब देखो अगर मैं 5 बार चलाऊँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार चलाना पड़ेगा, ठीक है भाई, 4 बार हो गया, ठीक है, 4 बार 4 चौक 16 का 6 का हासिल 1, 4 8 32, और एक कितना हो जाएगा भाई 33, 336 आ गया, तो बचा कितना भाई 64, ये बच गया। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, तो लगभग कितना आया 4.4 है क्या भाई, तो हमने 4.4 लिख दिया। अब देखो यहाँ कितने के बाद पॉइंट था भाई, 2 अंकों के बाद पॉइंट था, तो बाहर है क्या, 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद पॉइंट लगेगा। देखो पॉइंट की आगे देखनी कितनी संख्या है, एक ही तो है, तो इसके बाद पॉइंट लगाऊंगे तो 0.44 हो जाएगा, यानी लगभग में कितना होगा इसका वर्गमूल 0.44। अब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया भाई, इसका वर्गमूल बताना हमने 0.09 का वर्गमूल बताना। सबसे पहली बात क्या देखेंगे भाई, पद गिनेंगे कितने हैं, 1 और 2, पॉइंट के बाद 2 है, 2 कैसी संख्या है भाई, सम, यानी अगर पॉइंट के बाद सम संख्या हो तो हम सीधा वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी सीधा किसका भाई 9 का, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। अब यहाँ कितने के बाद पॉइंट है भाई, 2 के बाद है, 1 और 2, 2 के बाद है भाई, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो बाहर है कि 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 के बाद लगेगा, यानी 0.3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 0.3। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया, देखो क्या दिया 0.9, इसका वर्गमूल निकालना हमने भाई, किसका वर्गमूल निकालना 0.9 का हमने वर्गमूल निकालना। तो अब देखो पॉइंट के बाद पद गिनेंगे कितने हैं भाई, एक ही पद है, तो एक क्या है विषम संख्या है, तो इसके बाद क्या बनाओगे, पॉइंट के बाद हमेशा सम संख्या बनाओगे। और सम संख्या कैसे बना सके हम, बस जीरो की वृद्धि करके, जीरो की वृद्धि करके, तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है भाई। अब कितना हो गए 90, यानी अब 90 का वर्गमूल निकाल लेंगे, और 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद लगा देंगे, ठीक है भाई, तो 90। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे, तो 9 लिख दिया भाई, 9 81, बचा कितना भाई 9 बच गया, ठीक है। अब 9 9 18 हो गया। अब यहाँ देखो 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है भाई, पॉइंट लगाएगा 2 जीरो बढ़ गई, बात समझ में आएगी। अब देखो यहाँ कितनी बार चला जाएगा, 18 पंजे 90 हो, यानी ठीक है भाई, यानी 5 बार तो चला नहीं सकते, 4 बार चला लेंगे, तो लगभग वर्गमूल कितना आया भाई 9.4 आया। तो यहाँ इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 9.4 हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखो पॉइंट के बाद कितने के बाद है भाई, कितने अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 और 2,
2 अंक है तो बाहर आने पे कितने के बाद लगेगा भाई, 1 के बाद। तो यहाँ से पॉइंट के सामने गिननी कितनी है भाई, 1 है, तो इसके बाद ही लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.94, यानी लगभग में कितना आ जाएगा भाई 0.94 इसका वर्गमूल। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही ना, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 900 प्लस 900 प्लस 0.09 प्लस 0 अंडर रूट 0.000 कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 जीरो है, 4 5 और 9। भी हमें इसका मान याद करना, तो करके देखो एक बार क्या होगा, देखो करके। ठीक है भाई, देखो देखो कैसे करेंगे भाई, 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 और 30, भाई 9 का तो 3 और ये 100 लिख रहा है गुणा में, तो इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, 2 क्या है भाई सम संख्या है, तो यानी इसका सीधा वर्गमूल हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3। पॉइंट के बाद कितने पद है भाई 2, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा बाहर आने पे, 1 के बाद 0.3। अब यहाँ देखो कितने पद है भाई, 1 2 3 4 5 6 पद है, 6 क्या है एक सम संख्या है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा वर्गमूल हो जाएगा भाई 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ कितने के बाद पॉइंट है भाई, 6 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ कितने के बाद लगेगा, 6 का आधा 3 के बाद लगेगा, यानी 0.003, ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, देखो कैसे कर रहे हैं भाई, 30 लिख दिया 30। अब यहाँ देखो पॉइंट, ये आगे 0 0 कितनी बढ़ा लो, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो पॉइंट, पॉइंट 3 है भाई, ठीक है, और ये कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना बस 0.03, इसके आगे पॉइंट बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है भाई, अब सबको जोड़ देंगे, 303.03, तो क्या आंसर हो जाएगा 30.303। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, 30.303, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह दिया कि अंडर रूट 900, अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई, अंडर रूट 900, सेम ही है क्या, हाँ अगला भाई 7 और 8 क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया भाई, वर्गमूल 400 प्लस अंडर रूट 0.400, ऐसे तो दिया भाई, तो पॉइंट के बाद एक जीरो हो रहे हैं, 0.0400 प्लस 0.000, कितनी है 5 है क्या भाई, 1 2 3 4 5, हाँ 5 जीरो है, ठीक है भाई, और ये 4 हो जाएगा। अब देखो इसका तो क्या हो जाएगा 20 प्लस कितने के बाद है, 1 2 3 4 के बाद है भाई, तो देखो 400 का वर्गमूल क्या होगा 20, जब 4 के बाद है सम संख्या तो सीधा कर दो वर्गमूल, 400 हो जाएगा 20, कितने के बाद है 4 के बाद है, तो 2 के बाद लग जाएगा, यानी 0.20 आ जाएगा, प्लस कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6 के बाद है भाई, सीधा 4 का वर्गमूल करेंगे क्योंकि सम संख्या है भाई, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, कितने के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.002। बस अब इनको क्या कर लेंगे भाई, जोड़ लेंगे, 20 पॉइंट के आगे कितनी भी जीरो बढ़ाओ भाई, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है। यहाँ 0.20 लिख लेंगे इसे, यहाँ 0.002 हो जाएगा, बस इसे जोड़ दो, 20202, यानी 20.202 इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए,
क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया भाई, बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624 बटे 20 के बटे में क्या आ जाएगा 1.5625, ठीक है, गुणा 0.0289, ठीक है भाई, गुणा ओ उल्टा लिख दिया 72.9 गुणा 64, ये दे रखा भाई, और कह दिया कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, यानी ये ज्ञात करना हमने। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो ऊपर और नीचे क्या गिन लिख रहा है, पॉइंटों की संख्या गिनेंगे। देखो कैसे है भाई, यहाँ कितने के बाद है 3, 2, 3 3 6 और 3 3 9 के बाद है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यहाँ भी 9 के बाद पॉइंट है, तो सारे पॉइंट कट जाएंगे भाई, ये पॉइंट सारे कट जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या लिख रहा है, ये ऐसा हो जाएगा 324 गुणा 81 गुणा 4624 बटे 15,625 गुणा 289 गुणा 729 गुणा 64, ठीक है भाई। अब देखो इसका वर्गमूल क्या होगा, 324 किसका वर्ग हो भाई 18 का, तो यहाँ से तो 18 आ जाएगा, गुणा 81 का 9 आ जाएगा। अब देखो जब बड़ी संख्या का वर्गमूल देखना हो तो कैसा बताया था भाई, इकाई अंक किसके 4 होगा, या तो भाई 2 के वर्ग में इकाई अंक 4 होगा या 8 के में होगा, ठीक है। अब 2 अंक काट देंगे, किसके आसपास पड़ रहा है भाई 7 6 के वर्ग के, तो ये तो 62 का होगा या 64 का होगा, ये देखने के लिए क्या करेंगे भाई 65, ठीक है। 65 में क्या लिखेंगे 25 और इससे अगली संख्या 30 नहीं 42, भाई 7 छंग 42 हो जाएगा। अब ये 42 25 है, 65 का वर्ग इससे छोटा है, तो ये किसका वर्ग होगा 68 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई 68 बटे। अब यहाँ ये देखना, जैसे इसे तो ऐसे भी देख सकते हैं 25, और ये क्या लिख रहा है भाई 13 गुणा 12 लिख रहा है, ऐसे भी लिख रहा, ठीक है। यानी इसका मतलब है 125 का है, तो 125 गुणा भाई इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 125। अब 289 किसका है भाई 17 का, 729 बताओ किसका है भाई, बताइए बताओ भाई। देखो अगर नहीं पता चल रहा ना, तो 729 जैसे बड़ी संख्या है भाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये देखेंगे किसके इकाई के अंक में 9 आ रहा है, एक तो 3 के वर्ग में भाई, एक 7 के में, ठीक है। अब बाद के 2 अंक काट दो, अब ये देखो किसके आसपास पड़ रहा है 2 के वर्ग के, यानी ये तो 23 का होगा या 27 का होगा, ठीक है भाई। अब ये देखने के लिए बीच में क्या आ रहा है इसके 25, 25 का वर्ग कितना हो भाई 625, तो 625 तो इससे छोटा ही है भाई, यानी इसका मतलब है 23 का वर्ग और छोटा होगा, यानी ये किसका वर्ग है 27 का, तो 27 यहाँ लिख लिया गुणा। अब 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 8। अब देखो क्या किससे क्या कट रहा है, देखो 17 चौका 68, ठीक है भाई, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 9, 9 से काटो 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, ठीक है भाई। तो 3/125 बच गए, ये तो बच रहा। तो अब देखो हम पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 30 हो जाएगा, तब भी पढ़ा नहीं चलेगा, ठीक है भाई। एक पॉइंट और लगा देंगे तब चलेगा, तो लगभग कितनी बार चलेगा 3 बार तो चलने का नहीं, 2 बार चलेगा, तो इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर, लगभग में 0.0002 के आसपास आ जाएगा। थोड़ा गलती कर देगा भाई कुछ, देखिए एक बार भाई
कहाँ तक हो गया? 10वें का आंसर देखो, 10वें का आंसर चेक करो। 18, 28, 8। ये कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा, वो गलत कर दिया, 0.24 आएगा ये। ठीक है भाई, तो लगभग में काट के कितना आ जाएगा? 0.024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। और सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? बी तो नहीं, 10वें का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 10 का क्या आ जाएगा भाई? सी। 10 का सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई बात समझ में आएगी क्या? तो ऐसा करना था ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई? मिट जा भाई, मिट जा। वैसे भी अगला क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश करो, इसे करने की कोशिश करो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया भाई? देखो, वर्गमूल 0.789 का स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 0.404, ठीक है भाई, गुणा 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस में क्या दे दिया भाई? 1 दे दिया। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें ना, अगर इसे ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बनना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ? 798 798, और बी क्या है भाई? 0.202। अगर तुलना करें ना तो ये फॉर्मूला बनना है, तो इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या हो जाएगा? 0.798 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, देखो इसे ऐसे लिख लेंगे 0.202 गुणा 0.798। अब कंपेयर करो, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में भाई? तो यहाँ से नहीं इसके होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर उसमें वर्गमूल है भाई, ठीक है, और प्लस में क्या है? 1। तो इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे, देखो 10 की 0, 10 की 0, 7 और 2 और 1, 10 की 0, ये है भाई ये, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आऊगा और 1 ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया भाई? समझ में आया ना? ए और बी मान लो, देखो अगर समझ में ना आया हो ना तो दोबारा देख लियो वीडियो ने यहाँ से, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में कह दिया कि वर्गमूल 3 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 2, इसका हमें क्या ज्ञात करना भाई? वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखो भाई, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखो 3 की पावर 4 होगी, इसे ऐसे लिख सकेगा भाई प्लस में, देखो 3 गुणा 4, 12 लिख रहा है भाई का स्क्वायर, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब 3 का स्क्वायर कॉमन आओगे, देखो गुणा में क्या बचेगा भाई? 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, ठीक है भाई, इसका वर्गमूल। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 का स्क्वायर 9, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा भाई? 25 गुणा 25। अब देखो 3 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 15। यानी 15 आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया भाई? तो चलो आज का सेशन यहीं तक करते हैं भाई, ठीक है, आज का सेशन यहीं तक करते हैं। यानी आज हमने कितने क्वेश्चन किए भाई? 12 क्वेश्चन करे। तो कल इससे आगे शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो में सॉरी कमेंट में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी,
और इसका फुल सॉल्यूशन पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को क्या करोगे आप? सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए। ठीक है भाई।